प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत सलाम। हमें ऐसा लगता है कि हम ही सिर्फ इस लॉकडाउन की परिस्थिति से गुजर रहे हैं। शायद इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, लेकिन इससे पहले दुनिया के इतिहास में हुआ, लोगों के साथ भी हुआ। और पुराने नियम में, बाइबल में जो पुराने नियम है, उसमें एक नबी का जिक्र, उसकी चर्चा है, जिसका कि नाम है यिर्मयाह। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं जरमाया। उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत अजीब घटनाएं घटी। उनमें से एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 20वें अध्याय में हमें मिलती है। उससे पहले 19 अध्याय का जो 5वां पद है, 19 अध्याय का जो 15वां पद है, वहाँ पर इस तरीके से लिखा है। उसने कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो सब गांवों समेत इस नगर पर वो सारी विपत्ति डालना चाहता है जो मैंने इस पर लाने को कहा है, क्योंकि उन्होंने हट करके मेरे वचन को नहीं माना। परमेश्वर के वचन को जब इन लोगों ने नहीं माना, तो यिर्मयाह नबी ने सब लोगों के सामने खड़े होकर ये नबूवत की, भविष्यवाणी की। और जब उसने कहा, प्रचार किया, तो बाइबल बताती है 20वें अध्याय के पहले पद में, जब यिर्मयाह ये भविष्यवाणी कर रहा था, तब इमेर का पुत्र पशूएल ने, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, ये सब सुना। सो पशूर ने यिर्मयाह नबी को मारा और उसे काट में डाल दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से, पूरी दिलेरी के साथ यिर्मयाह नबी ने प्रचार किया। 15वें पद में जो भी इस्राएल के परमेश्वर ने उसको कहा, यिर्मयाह ने उसका ज़बरदस्त तरीके से प्रचार किया। दूसरी बात देखते हैं कि प्रचार करने के बाद उसको बहुत आदर सम्मान नहीं मिला। उसके लिए लिखा है कि यिर्मयाह नबी के ऊपर सताव आया। पशूर ने, जो कि खुद अपने आप में याजक है, परमेश्वर के भवन का रखवाला है, और वो एक नबी को पकड़ता है, भविष्यद्वक्ता को पकड़ता है और उसको मारता है और उसको काठ में डलवा देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी ने जब प्रचार किया, उसका स्वागत नहीं हुआ, बल्कि उसके ऊपर सताव आया। तो पहली बात हम देखते हैं, यिर्मयाह ने प्रचार किया। दूसरी बात देखते हैं कि प्रचार करने के कारण उसके ऊपर सताव आया। सताव आने के बाद भी 20 अध्याय के 4 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है, देख मैं तुझे तेरे लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा। इतना कुछ होने के बाद भी, पिटाई होने के बाद भी, काठ में डाल दिया गया, उसके बाद भी अगले दिन जब उसको निकाला गया, तो उसने पशूर से बोला, वो याजक को बोला, परमेश्वर ये कहता है, पशूर मैं तुझे तेरे लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भय का कारण ठहराऊंगा। दैट मीन्स कि तू खुद अपने आप से डरेगा और लोग भी तुझसे डरेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह नबी का साहस, है ना। पादरी लोग, प्रचारक लोग, हमें से जितने फुल टाइम वर्कर हैं और बहुत से भी लोग जो हैं प्रचार का काम करते हैं, थोड़ी सी डांट लगा दे, अजय साहब जी अब नहीं करेंगे। लेकिन इस व्यक्ति ने और जोर के साथ और साहस के साथ व्यक्तिगत रूप से पशूर को बोल के बोला कि तेरे साथ अब ये होगा, तेरे नाम से तू खुद डरेगा, लोग भी डरेंगे। चौथी बात, जब ये सब कुछ हो गया, टूट गया, वो बहुत उदास, निराश हो गया। इसलिए 20वें अध्याय के 7वें पद में अब वो ये कहता है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, क्या कहा उसने। यहाँ पर अगर देखें तो उसने परमेश्वर की निंदा की है। 7वें पद में लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी होती है, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को सच्चाई के साथ, बिना मिलावट के प्रचार करेंगे, तो आपके जो खुद के याजक गण हैं,
वही आपकी बुराई करेंगे, वही आपको मारेंगे, वही आपको जेल में डलवा देंगे, वही आप पे मुकदमे कर देंगे, जैसे यिर्मयाह नबी के साथ हुआ। तो फिर क्या होता है, हम लोग फिर खुदा को बोलते हैं, परमेश्वर तू कहाँ है, खुदा कोई है कि नहीं, ये क्या हो रहा है, मैं तो आपका काम कर रहा हूँ फिर भी दुख हो रहा है। तो यिर्मयाह की तरह हम लोग भी परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं। फिर पांचवी बात उसकी जीवन के अंदर हम देखते हैं, यिर्मयाह नबी की 20वें अध्याय के 11वें पद में लिखा है। अब वो इस बात का एहसास करता है, रियलाइज करता है कि परमेश्वर की मैंने निंदा तो की, लेकिन ये गलत होगी मेरे से। यहाँ पे वो कहता है, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वो भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे। मैं बेशक हताश हो गया, मेरी बेशक पिटाई कर दी गई, मेरी बेशक बदनामी कर दी गई, मुझे इस काठ में बांध के डाल दिया गया, मेरी बुराई कर रहा है मेरा खुद का याजक जो मुझे मार रहा है, लेकिन परमेश्वर को कहता है कि तू बहुत बलवंत है, तू भयंकर वीर के समान है, इसलिए ये जो याजक वगैरह जो मेरी बुराई कर रहे हैं ये मुझ पर प्रबल नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ अगर कर रहे हैं, सच्चाई के साथ कर रहे हैं, हेरा फेरी नहीं, सच्चाई के साथ कर रहे हैं, तो यिर्मयाह नबी की तरह आप भी कह सकते हैं, मेरे बैरी मुझ पर प्रबल नहीं होंगे। छठी बात उसकी जिंदगी में, उसके जीवन में हम देखते हैं, वो ये है, 12वें पद में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया। अब ये उसका समर्पण है। सातवीं बात उसके जीवन में देखते हैं, यिर्मयाह नबी का समर्पण। कुछ कुछ बोला, लेकिन रियलाइज किया, परमेश्वर के सामने आया, परमेश्वर क्या ये बात को उसने माना और सब कुछ समर्पण कर दिया। आज के इस माहौल में जहाँ दुख है, जहाँ तकलीफ है, जहाँ प्रचार का काम हम लोग करते हैं, हमारी पिटाई होती है, लोग हमें रोक देते हैं, बहुत से लोगों को मारा जाता है, चलते हुए बुला लेते हैं, आप कहाँ से आए, क्यों प्रचार कर रहे हो, है ना। और उनके खुद के लोग, बहुत सी बार चर्च के लोग, चर्च की जो ऊंची ऊंची हस्ती वाले लोग हैं, वो आप लोगों को वचन का प्रचार करने से रोक देंगे। वचन का प्रचार करने के लिए आपको जो सुविधा देनी चाहिए नहीं देंगे, आपका विरोध करेंगे। तो ऐसे समय में अपना मुकदमा, अपना समर्पण परमेश्वर के हाथ में रखना है। जैसे यिर्मयाह नबी की पिटाई हुई, उसने परमेश्वर को बुरा भी कहा, निंदा भी की, फिर एहसास किया और फिर समर्पण कर दे, मेरा मुकदमा मैंने प्रभु परमेश्वर तेरे ऊपर छोड़ दिया। अभी हम प्रचार कर रहे हैं, लोग रोकते हैं, कहिए आप प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका प्रचार कर रहा हूँ, ये मुझे मारेंगे, पीटेंगे, बुरा कहेंगे, फिर भी आप एक भयंकर वीर के समान हैं। आपकी शक्ति का सामना कोई व्यक्ति, कोई सरकार, कोई पादरी, कोई बिशप, कोई पास्टर कमेटी नहीं कर सकती। अगर आप ईमानदारी के साथ करेंगे, आपको ये कहना है, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका सेवक हूँ, और जो भी कुछ मुझ पर अत्याचार हो रहा है, अगर लोग मुझे प्रचार करने से रोक रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन प्रचार का काम मैं करते रहूँगा। प्रभु हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे। मित्रों, ये लॉकडाउन के जो दिन चल रहे हैं, इसमें भी बेशक हमारे मुंह पे मास्क लगे हुए हैं, प्रचार का काम नहीं रोकना। प्रभु आपको बहुत अधिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।